जा रहे हैं, खुला पांव, ऊपर से धूप लग रही है, नीचे धरती गर्म है, पर कुछ नहीं है, एक मात्र लाठी है। चले जा रहे हैं। कई दिन चलते चलते जा करके द्वारिका पहुंचा सुदामा। द्वारिका जब पहुंचा, श्री कृष्ण के महल के सामने द्वारिकाधीश द्वारपाल खड़े थे। सुदामा ने कहा, आए द्वारपाल, क्या ये श्री कृष्ण का महल है? मेरे कन्हैया का महल है? तो कहां से आया? कहा, बहुत दूर से आए हैं, ब्राह्मण है, कृष्ण से मिलना है। कौन है आपका? वो जान दीजिए। तब मेरा मित्र है, बचपन का मित्र है, साथी है, दोस्त है। जैसे श्री कृष्ण को सुदामा ने कहा मेरा दोस्त है, तो द्वारपाल बड़ा जोर से हंसा कि भिखमंगा आदमी, शरीर में कपड़ा नहीं है, और कहता है श्री कृष्ण का हम बंधु हैं, सखा है। अरे श्री कृष्ण का दोस्त कोई राजा होगा, तुम्हारा जैसा कोई फकीर नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। चलो उधर जा, कोई दूसरा कृष्ण होगा, ये द्वारिकाधीश है। मारा धक्का सुदामा, गिरा दिया। चेहरा देख करके कोई कहे कि प्रधानमंत्री का कोई दोस्त हो, विश्वास नहीं। पर सुदामा को मारा धक्का, गिर करके बगल में रो रहे थे। कोई भी अंदर जाने नहीं दिया सुदामा को वेशभूषा देख करके। लेकिन एक आदमी थोड़ा समझदार द्वारपाल उठ करके आया। का ब्राह्मण देवता, देखने में लग रहा है कि तुम ब्राह्मण हो, क्या काम से आए हैं? क्या कृष्ण से मिलना है? कौन है आपका? का बचपन का मित्र है, एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। अच्छा, नाम क्या है? का जाओ कह देना, ज्यादा कुछ नहीं बोलना द्वारपाल। देखो देखो ये गरीबी, गरीबी का हाल तो देख रहे हो। जाकर के श्री कृष्ण को कह देना, एक बात कहना, ज्यादा तो तुम्हारी इच्छा, जो बोलना होगा बोलना, लेकिन मेरे तरफ से एक बात बोलना कि सुदामा आया है, नाम सुदामा है। ज्यादा पूछे तो हालत देख रहे हो, जाकर के बोल देना। ठीक है, आप इंतजार करिए, मैं आपकी सूचना जाकर के द्वारिकाधीश तक पहुंचाता। सुदामा खड़े रह गए। बगल में द्वारपाल श्री कृष्ण के पास 8 दरवाजा के भीतर में भगवान का अंतपुर था, महल था। सभी द्वार में द्वारपाल खड़े हैं। छलांग भरते हुए द्वारपाल गए हैं श्री कृष्ण के पास, और श्री कृष्ण के सामने जाकर के कहते हैं, महाराज इस समय एक ब्राह्मण आपके द्वार में आपसे मिलना चाहता है। शीश पगा, कैसा है वो? भगवान ने पूछा, कैसा है वो? महाराज उसके माथा में पगड़ी नहीं है, शरीर में कपड़ा नहीं है, पैर में जूते नहीं है। शीश पगार जगत पे प्रभु, जाने को आई बसों के ही कृपा, धोती फटी सी
लटी तू पटियरु पायो पालकी निशा द्वार खड़ा तुझी दुर्बल रहियो छठी सो वसुधा धीरा द्वार खड़ा तुझी दुर्बल रहियो छठी सो वसुधा धीरा पूछत दीन दयाल खुदा द्वारपाल श्री कृष्ण के सामने जाकर के कहते हैं शीश पगा, सिर में पगड़ी नहीं है। शीश पगा झगा तन पे प्रभु जान को आहे बसे होती फती शिलती दोपति और पानी पहन को पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज शरीर में कपड़ा नहीं है, पैर में जूते नहीं है, छाता नहीं है, माथे में पगड़ी नहीं है, इतना गरीब है, लेकिन नाम बताया है सुदामा। जैसे सुदामा शब्द कृष्ण के कान में पड़ता है, पूरी कहानी याद आ गई श्री कृष्ण को। ये तो वही सुदामा है जो गुरुकुल में पढ़ा करते थे। एक सेकंड में विलंब नहीं किया, भगवान तुरंत दौड़े। दौड़ते दौड़ते सब कुछ कपड़ा लत्ता सब फेंका गया। 4-4, 5-5 सोपान को छलांग भरता हुआ भगवान दौड़े हैं। सब नौकर चाकर खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं? किसी से ठोकर लगती है, गिर जाते हैं, पर कोई पूछने का हिम्मत नहीं करता है कि कौन है, कहाँ जा रहे हो आप। दौड़ते 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 भगवान 8 दरवाजा को पार किया। सामने जब मुख्य द्वार पर जाते हैं तो देखी सुदामा कि दीन दशा करुणा करके करुणा निधि देखी सुदामा कि दीन दशा करुणा करके करुणा निधि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ सुनो पानी परात के हाथ जोया
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा। सुदामा को उठाया भगवान ने और कांधे में उठा करके सीधे ले गए महल में, और जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे उसी सिंहासन पर सुदामा को बैठाया। सोचिए, जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे, स्वर्ण सिंहासन, हीरे मोती से जड़ा हुआ सिंहासन, आज सुदामा को मानो राज सिंहासन में भगवान ने बैठाया है। और भगवान सुदामा के पैर के पास नीचे बैठ गए। सुदामा के पैर के पास भगवान बैठ करके उसका पैर दबाने लगे। धन्य है जिस चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्या करते हैं। आज वही त्रिलोकीनाथ सुदामा का पैर दबाया। पैर में बहुत धूल लगी थी। पत्नी को कहा, रुक्मिणी को पानी लेकर आओ। रुक्मिणी गई पानी लाने। पानी लाने में देर हो गया, बर्तन खोजने में देर हो गया। तब तक भगवान सुदामा के पैर को जब देखा था, फट गया। पैर फट गया है, उसमें खून निकल रहा है और कांटे लगे हैं। कांटे निकाले भगवान, उसके दूर दशा भगवान इतने रोए हैं कि आंख से आंसू गिरते। इतना आंसू गिरा भगवान कृष्ण की आंखों से कि उसके पैर में, उसके सुदामा के पैर में भगवान ने अपना माथा रख दिया। अपना माथा रख देते हैं सुदामा के पैर में, और उस हालत को देख करके भगवान जो रोए हैं कि आंख से आंसू निकल गया। इतना आंसू निकला कि सुदामा का पैर धुल गया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके पानी परात को हाथ छुयो नहीं, जग ये पहला भक्त भगवान का ऐसा है जो भगवान ही भक्त का चरण धोते हैं। भक्त भगवान के बहुत चरण धोए हैं, सबरी ने धोई, विदुर ने धोया, लेकिन ये पहला भक्त है जो भगवान ही सुदामा का पैर धोते हैं। और पानी से नहीं साहब, आंख के आंसू से सुदामा का चरण धो दिया। आंसू से सुदामा का चरण भगवान धोते हैं। इतने रोए हैं कि वर्णन नहीं, भागवत में लिखा धारा बह गई। सुदामा के चरण, भक्त के चरण भगवान ने धोया। बहुत रोए, बहुत याद किया, हे सुदामा, हे मित्र, इतना दिन से कभी क्यों नहीं आया? करुणा करके करुणा भगवान रोए हैं, बहुत रोए हैं। सुदामा का हाल देख कर इसके बाद सुदामा को स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद उसके शरीर में नया नया वस्त्र पहनाया गया। सोना चांदी हीरा मोती से सुदामा का पूरा शरीर को भर दिया।
और एक दिन के लिए भगवान ने अपना मुकुट भी उतार करके सुदामा को पहना दिया। मानो राजा बना दिया सुदामा को। एक दिन भगवान ने अपने शरीर का सब आभूषण सुदामा के शरीर में भगवान ने पहनाया। पूरा द्वारिका के राज सिंहासन पर सुदामा को बैठाया। सुदामा एक दिन राजा बना। लेकिन एक बात, पोटली को छोड़ा नहीं है, पोटली को छुपा करके हाथ में रखा। बहुत देर सिंहासन में बैठा करके बातचीत होने लगी। होते होते कहा, सुदाम बहुत दिन के बाद ख्याल हुआ तुमको। अच्छा एक बात बताओ, शादी हुई कि नहीं? कहाँ हुई? मेरी पत्नी का नाम है सुशीला। भगवान ने कहा तब भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। जैसे कहा मेरे लिए क्या लाए हो, क्या भेजा है? मेरी भाभी ने, सुशीला ने, ये जब बात कहा तो उसको आंख में दबी हुई पोटली याद आ गई। लेकिन देने का हिम्मत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखा इतना घर में राजा है, सब कुछ घर में है, हीरा मोती सब है, खाने पीने का भरमार है, मेवा मिष्टान पड़ा हुआ है, और हमारा ये चावल देखेंगे कितना मजाक करेगा। अरे आया तो चावल लेकर आया, टूटा फूटा चावल। इसी संकोच के कारण सुदामा पोटली को दबाए है। लाया तो था कृष्ण को देने के लिए, लेकिन देने का हिम्मत नहीं हुआ कि चावल को देखेंगे क्या करना, मेरा मजाक है। लेकिन सुदामा से पूछा क्या लाए हो बताओ तो कुछ नहीं लाए श्याम, दूसरे बार आएंगे तो ले आएंगे। संकोच बस सुदामा ने कहा कुछ नहीं लाए, फिर झूठ बोल दिया। एक बार झूठ पहले बोला था, क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं। फिर पूछा क्या लाए हो? बोल दिया कुछ नहीं। भगवान ने कहा झूठ बोलने का आदत नहीं गया। अच्छा सुदाम, चलो नहीं लाए हो तो, लेकिन ये हाथ को ऐसे करके लाए रखा है। पोटली यहाँ उठाकर गिरेगा ना। सुदामा कहते हैं अरे चल के आए ना, थोड़ा हाथ में दर्द हो गया, इसीलिए। भगवान ने कहा अच्छा दर्द हो गया? अरे दर्द तुम्हारा हाथ में है और हम तुम्हारा गोड़ दाब रहे हैं। चलो इधर हाथ करो तो थोड़ा, ऐसा तेल मालिश करेंगे ना, अरे दर्द तुम्हारा बन जाएगा। फिर फंसा। भगवान झपट्टा मारा, पूरा हाथ को उठाया। जैसे हाथ को उठाया, यहाँ पर पोटली है, पोटली जैसे पोटली गिर गई। अरे क्या लाया ये? अब करेगा क्या? ये तो लिया हाथ में भगवान। जब पोटली को भगवान खोलते हैं तो देखा उसमें इतना सा चावल है, 4 मुट्ठी। लेकिन चावल जो था ना, एक किस्म का चावल नहीं था। अरे एक घर का चावल होगा तब नहीं एक जैसा होगा। पूरे गांव से चंदा मांग के लाएगा तो अलग अलग मिलेगा ना, टूटा फूटा। अरे कहानी और आती है, उसकी पत्नी जब मांगने गई थी भिक्षा में, तो बढ़िया वाला चावल भिखारी को नहीं दिया जाता है। वो जो सूप से पछड़ते हैं, सूप से
आगे बगल में चावल जमा होता है, क्या बोलते हैं, टूटा टूटा खुद्दी, वही टूटा फूटा खुद्दी चावल दिया था। सुदामा की पोटली में वो टूटा फूटा खुद्दी वाला चावल जब देखा, भगवान समझ गए इसके घर का चावल नहीं है, इतना गरीब है ये। चावल भी लाया तो मांग करके लाया, और भी टूटा फूटा एक मुट्ठा चावल। पुर्जा देख लिया, पुर्जा सुशीला ने पुर्जा दिया था छुट्टी। सुदामा को पूछा क्या हाल है, क्या बहुत अच्छा है, कैसे, बहुत सुंदर है। सुदामा ने कभी भी कृष्ण को नहीं कहा कि हमारा दुख किया है, खाना नहीं है, ये नहीं, कभी नहीं कहा। भगवान के सामने कभी भी ये नहीं कहना कि हमारे घर में कुछ नहीं है, कभी मत करना, कोई भी मत करना। भगवान सब जानते हैं मेरे दिल में क्या है, तन की जाने मन की जाने, जाने की चीज, भगवान सब जानता है। अब तुम कहोगे हम गरीब हैं तो मान लेगा क्या, देने वाला तो वही है। कभी भी भगवान के सामने मंदिर में जाकर ये नहीं कहना कि हम बहुत गरीब हैं प्रभु। सुदामा से ज्यादा गरीब है कोई आदमी, त्रिविक्रमा में सुदामा से गरीब कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। अरे कम से कम नमक रोटी जरूर खाता होगा। भगवान के सामने कभी मत कहना कि हम गरीब हैं। हे भगवान तुमने बहुत कुछ दिया है, कि जीवन तो दिया है, क्या गरीब है? दधी भांड, दधी भांड कीजिएगा ना। बन गया है। राधे राधे। कभी भी मत कहना कि हम गरीब हैं, भगवान सब जानते हैं। चिट्ठी में लिखा था, क्या लिखा था पत्नी ने, 1 मास 2 पाठ में, 1 महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो एकादशी हो। हे भगवान, चिट्ठी में लिखा था सुशीला ने, लोग 2 एकादशी करता है, महीना में 2 एकादशी करता है, लेकिन हमारे घर में हे भगवान रोज एकादशी होता है, रोज एकादशी। भगवान समझ गए खाना नहीं मिलता है। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। इस दशा को देख करके भगवान की आंख में आंसू आ गए फिर से। इतना गरीब है मेरा मित्र, घर में एक चावल नहीं, फूटा फूटा चावल है। एक मुट्ठी भगवान ने लिया मुख में, 2 मुट्ठी लिया, तीसरा मुट्ठी जब लेने वाले थे रुक्मिणी ने पकड़ा, मत खाइए कच्चा चावल है। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के किया है। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी देते ही वैभव को सुन दिया है। तीसरी मुट्ठी में
फिर मैं